चाची क्या हुआ था? भैया सऊदी गए रहे हमें भैया पैसा जोन है एजेंट लोग लेके गए हैं। मेरे बच्चा का ये दशा कर दी ने 10 बना से सब जला जला के मारी ने बहुत। 10 से जला जला के मारा है। अच्छा, ये कहाँ पर गए थे? सऊदी गए थे। लोहे की कीली ठोक दी गई थी। इतनी तड़पा तड़पा करके इसको एक प्रकार से जान से मारने की एक बहुत बड़ी साजिश चल रही थी। युवक के पिताजी हैं, आइए हम इसे जानने का प्रयास करते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि घर वालों ने बताया आपके, और गांव वालों ने भी बताया जो देखा है कि इसके जो नाखून में है वो कीलियां ठोक दी गई थी भैया। क्या सच में थी? नहीं है, जरूर सच है। कीलियां थी? हाँ थी भैया। तो कैसे निकाला? वो भैया काट करके निकाली गई। कितने महीने वहां पर काम किए? कितने महीने थे भैया? 12 महीना। 12 महीने थे। तो क्या 12 महीनों का पैसा मिल गया इनको? जी नहीं, 5 महीने का। इनको मात्र 5 महीने का मिला। हाँ, 7 महीने। 7 महीने का पैसा क्यों नहीं मिला? 7 महीने का पैसा इन्होंने नहीं दिया। तो अब जैसा कि आप सबने देखा कि इनके हाथों में कील ठोकी गई थी, तो क्या ये सच में सही थी या परिवार अभी भी कुछ छिपा रहा है? आइए हम गांव वालों से पूछते हैं। अगर कील रही होगी तो गांव वालों ने जरूर कुछ ना कुछ देखा होगा। हम गांव वालों से बात करें। ऐसा बताया जा रहा है कि इनके जो अमित है, जो पीड़ित है, इसके नाखून में कील ठोकी गई थी जब सऊदी से ये आया। क्या ये बात सही है? हाँ भैया, देखा यहाँ सब तो गड़ी नहीं। गड़ी नहीं? हाँ, इनके पिताजी निसारे। तो काफी दर्दनाक रहा होगा। तो कैसे निकला? एकदम इनके होश नहीं रही आए, कैसे भगवान इनका ले आए साहब। अच्छा। हाँ। आइए जो लोग अन्य हैं उनसे। अच्छा चाची, जो बता रहे हैं कि ये इसमें नाखून में कील थी, वो आप कैमरामैन से चाहेंगे कि वो आगे आ जाए, दिखाएं। जो लोग बता रहे हैं कि कील इनके नाखून में ठोकी गई थी। हाँ सऊदी में। हाँ साहब, क्या ये सही थी? सही थी। इनके पिताजी ब्लेड से काट के साहब निकाले नहीं। आप सब भेजने में आपका कितना खर्चा आया था? खर्चा 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए खर्चा आया। तो आइए हम बताते हैं और समझाते हैं। ये कहानी है सुखनंदन पुरवा में। यहाँ पर अमित कुमार यादव, पिता का नाम अशोक कुमार यादव, इनको कुछ एजेंट के द्वारा सऊदी में बुलाया गया। सऊदी में ये कह करके बुलाया गया कि यहाँ पर अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छी तनख्वाह मिलेगी आपको। लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद इनके जो मालिक हैं, इनके जो सऊदी में जो मालिक थे, जिनके अंडर में काम करते थे, वो लोग इनको मारते थे, पीटते थे। करीब 1 साल हो गए। जब स्थिति बद से बदतर हो चुकी थी, जब ऐसा आ गया था समय कि खाना पीना भी छूट गया था, खाना पीना भी नहीं खा पा रहे थे, ऐसी स्थिति में किसी भी तरह घर के परिजनों द्वारा प्रयास करने पर जो पीड़ित अमित यादव था वो अपने निवास पर पहुंचा। आइए क्या थी इसकी कहानी, हम जानने का प्रयास करते हैं। चाची क्या हुआ था? भैया सऊदी गए रहे हमें भैया पैसा जोन है एजेंट लोग लेके गए हैं। मेरे बच्चा का ये दशा कर दी ने 10 बना से सब जला जला के मारी ने बहुत। 10 से जला जला के मारा है। अच्छा, ये कहाँ पर गए थे? सऊदी गए थे। सऊदी गए थे। हाँ। तो कितने दिन हुए लगभग गए? 1 साल है। 1 साल से सऊदी गए थे। हाँ। तो इनको वहां पर क्या समस्या थी, किस लिए वो मार रहे थे, इसका कुछ पता है आप सबको? भैया जो पता है, अब लड़का जाने जाहे लेकर काम हमारा बच्चा सब करता था जी। मगर न पता काहे लिए मेरे बच्चा कितना मुसीबत दिन का। जी। तो ये सऊदी में जो पीड़ित युवक है, ये अमित यादव जो लेटा है, इसकी हालत बहुत गंभीर है। आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि ये देखिए किस प्रकार से 10 से मारा गया है और बुरी तरह से इसको पीटा गया है। हालत इतनी बद से बदतर हो चुकी थी कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा, और काफी जगह पर चोटें भी आई हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए ये मामला इतना गंभीर हो चुका है कि गांव के लोग भी जो सगे संबंधी हैं वो देखने के लिए, अमित यादव को देखने के लिए आ रहे हैं। और जिस प्रकार से इसके साथ अत्याचार की जो सीमा थी, जो अत्याचार का जो कुकर्म किया गया, इससे काफी लोग पीड़ित हैं। और यहाँ पर पीड़ित परिवार भी लगातार पीड़ित के साथ बना हुआ है। किस प्रकार से इस पर यह जुल्मो सितम और अत्याचार
कि ये सीमा की गई, किस प्रकार से इसको मारा पीटा गया। आइए हम इसको दिखाते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। समय सुखनंदनपुरवा में जिस प्रकार से इस युवक को बेरहमी से वहां सऊदी के मालिकों ने पीटा है, इसके मालिक ने इसको बुरी तरह से पीटा है। इसको लोहे के राड को गरमा करके इसके शरीर को तपती तपते लोहे को इसके शरीर से इसको इसमें टच किया है, इसमें इसको लगाया है ताकि इसलिए ये जल गया है। इसके नाखूनों में ये लोहे की कीली ठोक दी गई थी। इतनी तड़पा तड़पा करके इसको एक प्रकार से जान से मारने की एक बहुत बड़ी साजिश चल रही थी। हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि वो थोड़ा आगे आए और दिखाएं कि किस प्रकार से इसको बुरी तरह से पीटा गया है। ये आप देख सकते हैं कि आंख पर कितनी तरह से ये निशान हैं, गले में भी काफी चोटें हैं। और ये हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि वो आपको हाथ पर दिखाएं। ये हाथ पर देखिए किस प्रकार से ये देखिए, ये जो सरिया होता है, लोहे का सरिया, उसको लोहे का सरिया को लाल करके गरमा करके यहाँ पर इसको चुभाया गया कि ताकि इसमें दर्द हो, ये पीड़ा से करा है। और अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि वो और भी आगे आए। ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोहे को गर्म करके चम्मच से देखिए किस प्रकार से इसको छुआया गया है गर्म करके। ये आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए किस प्रकार से इतनी बुरी तरह से इसको पीटा गया है। ये आप देख सकते हैं, ये लोहे को गरमा करके इसको छुआया गया है। ये आप और भी हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि ये दिखाएं किस प्रकार से है। ये देखिए, ये यहाँ पर किस प्रकार से है। और ये पैर में ये देखिए, ये आप दिखा सकते हैं पैर में किस प्रकार से चोटें आई हैं, किस प्रकार से मारा गया है, पीटा गया है बेरहमी से। तो जिस प्रकार से इस पीड़ित युवक को मारा पीटा गया, सरिया को गर्म करके इसके शरीर पर रखा गया, जिससे कि एक दाग और धब्बे के निशान हैं। पीड़ित परिवार ने बताया कि इस लड़के को ये कहकर के बुलाया गया था कि आप वहां पर ड्राइवर हैं, गाड़ी चलाएंगे, लेकिन बाद में इसको बकरी चराने में भेज दिया गया। ये बकरी चरा रहा था। और आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए नाक वाक पर कितनी तरीके से चोटें आई हैं और गले में भी चोटें आई हैं। हम चाहेंगे अभी ये जो पट्टा पड़ा है इसको हम निकाल करके आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से इस युवक को बुरी तरह से पीटा गया है। बर्बरता की पूरी हदें पार कर दी गई हैं। और जो लोग विदेश जाने के लिए सोच रहे हैं, ऐसे एजेंट के झांसे में ना आए, वो इस वीडियो को पूरा देखें। हम आगे भी दिखाएंगे आपको। तो आपको हम दिखा रहे हैं कि ये पट्टा हटवाया है हमने गले का। और हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि वो थोड़ा आगे आए और दिखाएं। ये देखिए, ये गरम लोहे से गले पर इसके रखा गया। ये देखिए आप, गले पर कितना बड़ा निशान बना हुआ है। ये गले पर पूरी बर्बरता की पूरी सीमाएं पार कर दी गई, पूरी हद पार कर दी गई। ये इस अमित कुमार युवक के साथ किया गया। और इसके नाखून में आपको दिखाएंगे, हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि इधर दिखाएं। ये नाखून में इसकी कीलियां थड़ी गई थी। ये देखिए कीले, इसमें कीलियां थी। तो इनके घर वालों ने बताया कि ये कीलियां निकाली गई। ये आप देख रहे हैं, कीलियां काट के इसको निकाला गया। ये इसमें नाखून में कीलियां थड़ दी गई थी। और ये देखिए, इसमें नाखून में कीलियां ठोक दी गई थी। इनके घर वालों ने निकाला। कितनी बर्बरता की पूरी सीमाएं पार कर दी गई हैं। जो युवक है, युवक बुरी तरह से घायल हो चुका है, बहुत बुरी तरीके से कंडीशन में है। आप इसको देख सकते हैं कि गांव के सभी लोग जो सगे संबंधी हैं उसको देखने के लिए आ रहे हैं। लोग एक दूसरे को फोन कर रहे हैं, लोग इससे मिलने के लिए आ रहे हैं। कितनी बुरी तरह से इसको पीटा गया है, बर्बरता की सारी हदें पार कर दी गई हैं। आप देख रहे हैं। आइए परिवार से हम कुछ और भी जानने का प्रयास करते हैं। इसको किसके माध्यम से भिजवाया गया था, कैसे भिजवाया गया, कैसे वीजा मिला था? भैया वीजा मिला है, हरभान जो है ब्रिजभान वीजा दीने, हमारे भाई का लड़का है, उससे जो हम लोग कहा कि भैया, यानी कि ब्रिजभान ने इनको अमित को भिजवाया था। हाँ। तो ब्रिजभान कहाँ के हैं? ब्रिजभान
जौनपुर के हैं। जौनपुर के हैं। हाँ। तो उनसे कैसे संपर्क बना था? अब भैया उनसे संपर्क हमारे भाई का लड़का रहा तो कैसे बस संपर्क भवा हुए तो यानी फोन से संपर्क हुआ होगा। चलिए आइए जो इनके और भी लोग हैं हम जानने का प्रयास करेंगे। आइए आप इसके कौन हैं? ये फादर है भैया। नहीं, ये आप कौन है? आपके कौन हैं? लड़के हैं। लड़के हैं लड़के हैं। आपके? तो ये पीड़ित परिवार के ये पिताजी हैं, इस पीड़ित युवक के पिताजी हैं। आइए हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि घर वालों ने बताया आपके और गांव वालों ने भी बताया, जो देखा है कि इसके जो नाखून में है वो कीलिया ठोक दी गई कीलिया थी। थी भैया। क्या सच में थी? नहीं है, जरूर सच है। कीलिया थी? हाँ थी भैया। तो कैसे निकाला? वो भैया काट करके निकाली गई। किससे काट के निकाले थे? ब्लेड से। ब्लेड से काट के निकाले। काट करके निकाली गई। तो इसकी सूचना आपने अपने थाने में कराई? जी कराई जाएगी। FIR करवाई? जी करवाई जाएगी। जी करवाई तो जाएगी। लड़के से जो पहले इसको टेचर मान लो कराया जा रहा था, मारा जा रहा था, तो लगभग 3 महीने बाद इन्होंने कहा कि हम घर जाना चाहते हैं। तो इनके मालिक ने बोला कि आप घर से 2 लाख रुपए मंगवा लीजिए, तब हम घर वापस करेंगे। और उसके बाद में जो 1 महीना पहले इनको मारा गया सरिया से, तो उनको लेकर के अपने जहाँ पर रहते थे वहां ले गए और इनके मान लो गले पर जो है छुरा रखा गया। उसके बाद में उन्होंने बोला कि हम मार देंगे, उसके बाद में लाश के साथ में 2000 रुपया लगा देंगे, वो घर वाले आपके खुश हो जाएंगे। तब इन्होंने सोचा कि अब हमें मार दिया जाएगा। तो फिर बड़े भाई से इन्होंने कहा, तो फिर उन्होंने टिकट करा करके इसी हालत में घर को भेज दिया गया। तो जिस प्रकार से बुरी हालत दिख रही है, तो इस बुरी हालत में ये खुद तो आने के उस तरह स्थिति में भी नहीं थे भैया। पता नहीं कैसे जो है घर तक पहुंच आए, और इनका पैसा भी नहीं लगाया गया, ना तो इनको सिम या मोबाइल दिया गया। इनके मोबाइल में रिचार्ज केवल 1 महीना था, उसके बाद में इनके पास मोबाइल भी नहीं थी, और पैसा केवल 5 महीना का लगाया गया और पैसा भी इनको नहीं मिला। कितने महीने वहां पर काम किए? कितने महीने थे भैया? 12 महीना। 12 महीने थे। तो क्या 12 महीनों का पैसा मिल गया इनको? जी नहीं, 5 महीने का। इनको मात्र 5 महीने का मिला। हाँ, 7 महीने का पैसा क्यों नहीं मिला? 7 महीने का पैसा इन्होंने नहीं दिया। तो आपने जब 7 महीने का पैसा नहीं मिला तो आपको एजेंट से बात करना चाहिए था। एजेंट ने क्या कहा? एजेंट ने भैया यही सोचा, मान लो बोला कि मान लो वहाँ नेटवर्क नहीं है, और उसके बीच में जब इनको मान लो टिकट कराया गया, तो हम लोगों को कोई पता नहीं था कि आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जी, यानी कि उसने कहा कि नेटवर्क नहीं, इसलिए बात नहीं हो पा रही है। अच्छा। हाँ, और इनके पास मोबाइल भी नहीं थी, इनको दिया नहीं गया। जी। तो ये कब आए हैं घर? कब घर पहुंचे हैं? 12 मार्च को। अच्छा। हाँ। तो 12 मार्च हो गए हैं, अभी तक आपने इसकी सूचना क्यों पुलिस को नहीं दी? आपको देना चाहिए, आपको FIR लिखवाना चाहिए था। नहीं तो भैया इसी हालत में मान लो देखा गया इनकी दवा पानी चल रही है, इसीलिए अभी तक मान लो कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन अब करना चाहते हैं। अब करना चाहते हैं? करना चाहते हैं। आप जो सरकार जो वीडियो ये देख रही है, आप क्या मांग करना चाहेंगे? मांग करना चाहते हैं कि जैसे इनको मान लीजिए कि हाँ तकलीफ पहुंची है, कि अगर इस शरीर को दे करके दूसरे लोगों पर कोई कार्रवाई ना की जाए, कि परेशान ना हो। क्या कह रहे हैं आप? मतलब दूसरे लोगों पर कार्रवाई ना हो? हम बात को समझे नहीं। जैसे सौदी में है लोग, जैसे इनकी हालत हुई है, उसी तरीके दूसरे लोगों पर मान लो तकलीफ अच्छा, यानी कि आप FIR करवाएंगे ताकि जो लोग झूठ बोल करके जो वीजा देते हैं, जो भेज रहे हैं, उनसे लोग सतर्क हों, उनसे लोग बचे। जी। तो जैसा कि आप सबने देखा कि इनके हाथों में कील ठोकी गई थी, तो क्या ये सच में सही थी या परिवार अभी भी कुछ छिपा रहा है? आइए हम गांव वालों से पूछते हैं। अगर कील रही होगी तो गांव वालों ने जरूर कुछ ना कुछ देखा होगा। हम गांव वालों से बात करते हैं। आइए हम गांव वालों से जानने का प्रयास करते हैं। चाची, ऐसा बताया जा रहा है कि इनके जो अमित है, जो पीड़ित है, इसके नाखून में कील ठोकी गई थी जब सऊदी से ये आया। क्या ये बात सही है? हाँ भैया, देखा यहाँ सब तो गड़ी नहीं। गड़ी नहीं? हाँ, इनके पिताजी निसार। तो काफी दर्दनाक रहा होगा। तो कैसे निकला? एकदम इनके होश नहीं रही आए, कान कैसे भगवान इनका ले आए साहब। अच्छा। हाँ। आइए जो लोग अन्य हैं उनसे। अच्छा चाची, जो बता रहे हैं कि ये इसमें नाखून में कील थी, वो आप कैमरामैन से चाहेंगे कि वो आगे आ जाए, दिखाएं। जो लोग बता रहे हैं कि कील इनके नाखून में ठोकी गई थी। हाँ सऊदी में। हाँ साहब, क्या ये सही थी? सही थी।
इनके पिताजी ब्लेड से काट के साहब निकाले हैं। आप सबने देखा है? हाँ, सब लोग देखा है साहब। तो इनको एयरपोर्ट से कैसे लाया गया? मतलब किसी को कैसे सूचना मिली थी? ये सूचना नहीं मिली भैया। हाँ। अब साहब को जनता नहीं रहा कि कब आ रहे हैं, अच्छा। कब नहीं आ रहे हैं। घर वाले का पता ही नहीं रहा। घर वाले का अच्छा। नहीं रहा। तो गांव फिर कैसे पहुंचे थे? गांव कैसे पहुंचे थे? ये पीड़ित परिवार के पिता हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे गांव कैसे वहां तक पहुंचे कि लखनऊ से हमारे पास इनका मान लो कोई साथी इधर फैजाबाद साइड का जा रहा था। हाँ। तो उन्होंने फोन किया कि अमित लड़का साथ में हमारे आ रहा है। तो हम लोग बहुत वैसे वो हो गए कि मान लो कहाँ आ रहे हैं। तो इन्होंने मान लो बहुत गंभीरता से रो करके बोले कि हम आ रहे हैं। तो हम लगभग मऊ चौराहे पर 2 घंटा 3 घंटा वेट किए। यानी कि सऊदी से इनको इसके जो मालिक थे, जो अत्याचार की पूरी सीमा को पार कर गया था, इसने एयरपोर्ट पर भेज दिया और इसके एक साथी ने बताया कि वो आ रहे हैं। तो अचानक में आपसे तो अचानक हमसे बात हुई। तो जब आपको अचानक में बताया था तो आप तो बहुत डर गए होंगे कि डर गए। उसके बाद में हमने सोचा कि कैसे आज जो है तत्काल आ रहे हैं। तो हम मऊ चौराहा पहुंचे। उसके बाद में लगभग 2-2.5 घंटे 3 घंटे वेट किए। उसके बाद में इन्होंने आए। उसके बाद में इनकी हालत ऐसे थी कि हम देखा नहीं देख गया। उसके बाद में किसी तरह हालते झूलते इनको घर लाए गए। उसके बाद में इनका इलाज जो चल रहा है और इनका मालिक पैसा भी नहीं लगाया। और हम लोग चाहते हैं कि कम से कम जैसे ऐसे दूसरे लोगों पर ना हो कि उनका पैसा भी ना दिया जाए और मार करके लाशों को घर वापस इसको भेजने में आपका जो ये लड़का है अमित यादव, इसको भेजने में आपका कितना खर्चा आया था? खर्चा 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए खर्चा आया था। 1 लाख रुपए खर्चा किसान के परिवार से है। काफी मजबूरियों से आपने इकट्ठा किया रहा होगा, लेकिन अब तो काफी दुख दर्द हो रहा होगा। दुख दर्द भैया हो रहा है कि कम से कम 1 लाख रुपए बर्बाद किए। उसके बाद में तो सरकार और प्रशासन से आप क्या मांग करना चाहेंगे? क्या चाहेंगे? प्रशासन से ये मांग करना चाहते हैं कि जिन्होंने इतनी मजदूरी की और वो मजदूरी भी नहीं वापस मिली। उसके बाद में इनके पीछे जो अब खर्चा है वो भी घर गिरोह करके या किसी तरह से इनका इलाज कराया जा रहा है। बताओ कहाँ से हम लोग कराएं? ऐसे यानी इलाज करवाने के लिए आपके पास पैसे नहीं है? पैसा नहीं है। बताओ कहाँ से हम लोग लगा दें इनके पास? जी बताइए, एक परिवार का एक दुख दर्द आप समझ सकते हैं। एक किसान परिवार में जिनका व्यवसाय की खेती कृषि ही किसी तरीके घर परिवार को चलाते हैं, आज किसी तरह 1 लाख रुपए इकट्ठा करके बाहर सऊदी भिजवाए। ये उम्मीद के साथ भिजवाए थे कि वहां पर जाएंगे, कमाएंगे, जीवन यापन करेंगे, घर का भी कुछ रोजी रोटी चलेगा, घर का भी कुछ खर्चा चलेगा। लेकिन जिस प्रकार से पूरी हदें पार कर दी गई, नाखून में आप देखें, हमने दिखाया कि नाखून में कीलियां ठोक दी गई थी, ब्लेड से काट करके कीलियों को निकाला गया। गांव वालों ने देखा, ये काफी दर्दनाक है। अब देखना यह है कि FIR के बाद शासन प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करती है। आइए हम जो लोग यहाँ पर हैं उनसे पूछना चाहेंगे कि इस पर वो लोग क्या कार्रवाई चाहेंगे। आप सब क्या चाहते हैं? जिस प्रकार से इस पर ये बर्बरता की पूरी हदें पार की गई हैं, तो आप सब क्या चाहेंगे? मतलब ये बहुत सीधा था कि लड़ाई झगड़े में नहीं था ज्यादा। अच्छा, यानी कि आप सब चाह रहे हैं कि इसको न्याय मिले? अरे ठीक है यार। अच्छा, पर भी सच्चाई से कार्रवाई होनी चाहिए। यानी कि जिस एजेंट ने भिजवाया है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो आज इस पीड़ित परिवार के साथ हुआ है, कल को फिर किसी दूसरे परिवार के साथ ना हो, ये परिवार मांग करता है। आप बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं अमर, राष्ट्रीय प्रसार जिला मुख्य पत्रकार, अयोध्या।